बच्चों, आज आप सभी को विषय गणित में 7वीं क्लास के गणित में वर्कशीट नंबर 10 में जो पढ़ने को आया है वो आया है पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हल करना बहुत ही सरल है। पाइथागोरस जो यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक सूत्र बताया जिसमें उन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी ये हो गया समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री। बच्चों, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां से यहां तक की दूरी को लंब कहा जाता है और यहां से यहां तक की पूरी दूरी को आधार कहा जाता है। और 90 डिग्री की जो सामने वाली जो रेखा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। यानी ए से लेकर के सी तक की दूरी 90 डिग्री के समकोण के सामने की जो रेखा होती है वो कर्ण होती है, और ये जो खड़ी हुई रेखा है इसको लंब बोलते हैं और ये पड़ी रेखा को हम आधार बोलते हैं। तो बच्चों, लंब और आधार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यही बात बताई गई है। पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में यही बताया है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इस पे जो वर्ग बनेगा, मान लीजिए ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है अगर, तो इसका वर्ग होगा तो 5 × 25 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 cm हो गया। अब इसको पता करना है बच्चों। ये 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 4 सेंटीमीटर, ये दूरी आपको पता करना है। अब हम नहीं निकाल सकते अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है। तो अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है, पाइथागोरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम इस सवाल को नहीं हल कर सकते। लेकिन बच्चों, पाइथागोरस ने इसके लिए एक विकल्प बताया, एक तरीका बताया, एक सूत्र बताया। वो सूत्र मैं आप सबको बताऊंगा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी कर्ण स्क्वायर, ये बराबर होता है लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, लंब पर बने वर्ग यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार पर बने वर्ग यानी आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में यह बताया गया कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के, यानी इसकी भुजा का वर्ग प्लस इसकी भुजा का वर्ग, ये बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। बच्चों, हम देखते हैं, आपको पता है कर्ण के स्थान पर 5 सेंटीमीटर है, तो हमने रख दिया 5 का वर्ग हो गया इक्वल टू, अब लंब कितना है 4 का वर्ग प्लस आपको आधार नहीं पता, तो आधार नहीं पता तो यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स। बच्चों, अब आपको इसका मान निकालना है। अब यहां आपको देखना है, आपको इसका मान निकालना है। बच्चों, ये हमें नहीं पता। अब आपको यहां पर स्थानांतरण की पद्धति देखनी होगी। तो ये आधार स्क्वायर है तो इसको हम यक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको पता है 5 स्क्वायर ये इक्वल टू 4 वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का वर्ग जब निकालना होगा तो क्या करना होगा? 5 का वर्ग, ये यहाँ पे प्लस है, पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बच्चों, यक्स घाते 2 आपने देखा 5 × 5 = 25 और माइनस 4 × 4 = 16, ये आ गया। अब आप इसका मान निकालेंगे तो आएगा
25 में 16 निकालेंगे तो 9, यानी x घाते 2 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू आप निकालेंगे तो 9 को अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आधार B और C के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होगी। आपको सिंपल सी बात फिर से बता दें, लंब का वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी BC स्क्वायर, ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान लीजिए ये रेखा हो गई A और ये रेखा हो गई B और ये रेखा हो गई C, यहां से यहां तक पूरा। तो आप लिखेंगे A स्क्वायर प्लस ये यहां से यहां तक की दूरी B स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा C स्क्वायर के। मान लीजिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये निकालना है हमको प्यारे बच्चों, यानी C का मतलब निकालना है, C का मान निकालना है। अब आप देख रहे हैं A के स्थान पे कितना आया? 8। तो A स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस B के स्थान पे 6, ये इक्वल टू हो गया C स्क्वायर। C आपको पता नहीं है। अब आप क्या करना, आपने 8 × 64 धन 6 × 36, ये इक्वल टू हो गया 6 × 4 = 10 और 6 × 3 = 9 = 10, यानी C स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आपको C का मान, ये स्क्वायर है यानी इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो C बराबर निकालना होगा तो √100 यानी 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 सवाल मैं आपको और समझा दे रहा हूं, बाकी सवाल आपको खुद से करने होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपके वर्कशीट में जो सवाल आया उस पर देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। बच्चों, एक बात आपको और बता दिया जाए कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। उदाहरण की बात की गई है, यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 3 लंबाई है। यानी एक त्रिभुज है, ये दिया है 3 cm, आधार 3 cm और लंब दे दिया है 4 cm और ये दे दिया है यानी कर्ण दे दिया है 5 cm। बच्चों, पूछा गया है कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज होगा। अब जरा करके देखते हैं। कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर करना है, बराबर भी नहीं करेंगे बल्कि करके देखेंगे। इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। जरा देखते हैं तो ये 25 हो गया और ये 4 चौके 16 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ 25 पहले से है और 9 × 15 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। यानी ये दोनों बराबर है, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है यानी कर्ण का वर्ग बराबर है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, इसका मतलब ये एक समकोण है। ये त्रिभुज एक समकोण है। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होता। बच्चों, यदि कर्ण का वर्ग बराबर नहीं है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, इसका मतलब यानी इसके वर्ग और इसके वर्ग को जोड़ने पर अगर इसका वर्ग नहीं आता, उसके बराबर नहीं आता, इसका मतलब सवाल ये आपका जो त्रिभुज है वो समकोण नहीं है। बच्चों,
अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको खुद हल करने होंगे। इसका उत्तर हम आपको बाद में बता देंगे, फिलहाल आप अपने मन से हल करना सीखें। इसमें सवाल दिया है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात करना है। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। बच्चों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूसरा दिया हुआ। इन दोनों में से आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर का आप देखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और यहाँ दिया है 9 स्क्वायर। आप इसको करके देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। ये दोनों का योग अगर इसके बराबर हो जाता है, दोनों में से जो सवाल में, चाहे इसमें या इसमें, जिसमें भी दोनों के वर्ग के योग इसके वर्ग के बराबर अगर होता है, इसका मतलब वही संख्या समकोण त्रिभुज बनेगी। अब समकोण त्रिभुज ये बनेगी या ये बनेगी, या आपको इसके स्क्वायर को करके निकालना होगा। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दोनों को जोड़ने के बाद अगर कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाता है, चाहे इसमें बराबर आए चाहे इसमें बराबर आए, जिसमें बराबर आ जाएगा उसी से हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बच्चों ऐसे ही आगे 2-3 सवाल और दिया हुआ है, आशा है आप उसको हल कर लेंगे। उसको हल करें, जो ना आए आप स्पेशली फ़ोन करके पूछें। बाकी प्रयास से ही, अभ्यास से ही सफलता संभव है। आप सब जितना अधिक हो सके प्रयास करें, अभ्यास करें, निश्चित रूप से सवाल आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।